हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आप सभी दोस्त भाई का ग्रेविटी गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूँगा कि आप लोग ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेड 1 में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भाई, ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड 1 की तैयारी के साथ साथ हमारी तैयारी कौन कौन सी चीज़ की हो रही है वो समझ लीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे एमपीटेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और ग्रेड 1 यानी कि भाई इस बात को समझ लो कि आपके पास ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, केवीएस हो या एमपीटेट हो, इसके सब के जो ग्रेड 1 में जो भी मैथमेटिक्स आने वाली है, जो भी सिलेबस होने वाला है, उस सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। क्या बात समझ में आ रही है? ये अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना। मैं राकेश टेमरे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और ये सीरीज अपनी सफ़र सीरीज है, इस बात को याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग फुल सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप ग्रेविटी गुरु में जुड़ सकते हैं, जिसकी बहुत ही मिनिमम फीस है ना, 1999 फीस है, जिसे आप पेड करके वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। एकदम बेहतरीन लेवल में, जिस प्रकार से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं उसी प्रकार से मैथ्स पढ़ाता हूं दोस्तों। तो आप वहां पर अगर ज्वाइन कर जाते हैं तो भाई आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल सभी चीज़ों को पढ़ने में, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ वहां पर आप लोगों को क्या मिलेगी, पीडीएफ भी मिलने वाली है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे और आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो अगर आप लोग ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स के भी लेक्चर हमारे कल फर्स्ट ऑफ मई से शुरू होने वाले हैं, मज़ा आने वाला है दोस्तों, है ना। तो जल्दी से जल्दी आप जा करके इनरोल कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ मई से चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। और रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल नहीं देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लाइव आएंगे, क्योंकि लाइव में पढ़ने का जो मज़ा है दोस्तों वो कहीं और नहीं है। जैसे मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक से चीज़ों को लेकर के चलता हूँ, वैसे वहाँ पर पढ़ाऊँगा। मैं कोई चीज़ों के फालतू में क्या नहीं करूंगा, आप लोगों से वादे नहीं करूंगा कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। मैं जितना भी करूंगा बहुत अच्छा करूंगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को बोल देता हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो आपको सब चीज़ें करके मिलने वाली है, सब चीज़ें बताऊंगा। ऐसा मैं फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं आपके साथ, क्योंकि मैं भी दोस्तों गांव देहात से बिलोंग करता हूं, है ना। और हम भी चीज़ों को समझते हैं, हम भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं भाई, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या देखने वाले हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम चीज़ें देखने वाली है कि ग्राफ कैसे बनते हैं। पहली बात, तुमको ग्राफ आनी चाहिए। सर ग्राफ कैसे बनते हैं, ये बेसिक चीज़ बताओगे क्या? नहीं, यहाँ पर ग्राफ कैसे बनते हैं ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात मेरे दोस्तों, इस बात को याद रख लीजिएगा कि ग्राफ कैसे बनते हैं वो बात तो हम करेंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि ग्राफ में किस प्रकार से आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप कैसे आप कहना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप बनाते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि अगर ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, बहुत मतलब एकदम छोटी छोटी बातों को पूछी जाती है, हम उन चीज़ों को छोड़ जाते हैं। तो इस लेक्चर में आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। हम यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक सब की बात करने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात इसमें हम क्या करने वाले हैं, वो बात होने वाली है साइन फंक्शन की। क्या करने वाले भाई, किस फंक्शन को देखने वाले हैं? तो हम यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों साइन फंक्शन को, कि साइन फंक्शन क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे साइन फंक्शन या साइन एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, साइन एक्स को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन एक्स को समझते हैं, इसमें क्या कंडीशन रहेगी। और भैया अगर हो सके तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हो सके तो हम क्या कर लेंगे, यहीं पर साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, उसे भी समझ लेंगे मेरे दोस्त। क्या क्लियर बात है? ठीक है सर, क्लियर बात है। तो भाई साइन का ग्राफ कैसे बनता है? तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, है ना। कुछ बातें क्या पता होनी चाहिए सर? उस बात को समझ लेते हैं, ठीक है, उस बात को समझ लेते हैं। अगर आपके पास सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये सर ये 0, ये आपके पास 90, ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, और ये भाई बच्चा अगेन 360 डिग्री हो जाता है ना। इसी को क्या क्या बोलते हैं आपको ये बात पता होना चाहिए, क्या क्या रेडियन बोलते हैं, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 0 डिग्री π/2 हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, अगेन अपने पास 2π हो जाए, सॉरी हाँ 2π हो जाएगा दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। चलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 मिल जाएगी सर, ये 1 मिल जाएगी सर, ये 0 मिल जाएगी, फिर ये 1 मिल जाएगी, अगेन ये 0 मिल जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने कहा ये बात हमें पता होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं जो बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर 0 की बात करते हैं तो सर 0 मिलता है। अगर आप लोगों के पास π/2 है दोस्तों तो इसकी वैल्यू 1 रहती है।
अगर पाई है तो अगेन 0 मिल जाएगा। अगर मैंने कहा सर 3π/2 है तो भाई अपने पास 1 मिलेगा, और फिर अपने पास 2π है तो फिर 0 मिलेगा। सर क्या गलत बात कर रहे हो, क्या गलत बात कर रहे हो? तो याद रखिएगा सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मिलता है, बाकी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन नेगेटिव मिलता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा यहाँ पर ये क्या मिलने वाला है, -1 मिलेगा। इस बात पर भी फोकस करनी है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बातें हमारे पास समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, तो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा, क्या चीज़ें होगी। सर मैंने यहाँ पर दोस्तों इस बात को याद रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्या लेकर के नहीं आया है आप लोगों के लिए, कोई भी डायग्राम लेकर के नहीं आया, कोई भी इमेज लेकर के नहीं आया, जिससे कि मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा, मैं ऐसा इसीलिए बनाना चाह रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझे कि बनाते कैसे हैं, कि बनता कैसे है। ठीक है, अगर ये बात आप लोग समझ गए तो फिर मज़ा आ जाएगा दोस्तों, मुझे मज़ा आ जाएगा कि आपको ये बनाते आ रहा है। मैंने कहा दोस्तों कि अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स डेस एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डेस एक्सिस है। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि ये ओरिजिन है, ये 0 हो जाएगा, ये अपने पास π/2 होगा, फिर आप देखेंगे 3, फिर कितना होगा सर, ये हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर कितना होगा 3, कितना होने वाला दोस्तों 3π/2 हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा अपने पास 2π मिलेगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ -π/2 मिलेगा, फिर -π मिलेगा, फिर देखेंगे -3π/2 मिलेगा, और फिर यहाँ देखेंगे तो -2π मिलेगा दोस्तों। ये बात हमें पता होनी चाहिए। यहाँ अगर देखिए तो मैंने बोला सपोज ये 1 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में -1 है। ठीक, ये बात खूब रही, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए, इतनी बात क्लियर है। अब देखो साइन 0 की वैल्यू भाई 0 होती है तो 0 रख दिए, साइन 90 π/2 की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए, फिर सर 0 है तो 0 रख दिए, फिर सर माइनस है ना -1 है तो -1 रख दिए, फिर 0 रख दिए। अब ध्यान से देखो, अगर साइन π/2 की वैल्यू 1 है तो साइन -π/2 की वैल्यू जो होती है -1 होती है, माइनस कर दो सर, ये 0 रख दो। अब ये माइनस होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगी और फिर ये 0 मिल जाएगी। तो अब ग्राफ देखोगे दोस्तों, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ अपने पास साइन फंक्शन का जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसे बनेगा। साइन फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों। क्या बात समझ में आ रही है? ये किस फंक्शन का ग्राफ है? ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। किस फंक्शन का ग्राफ है दोस्तों? साइन फंक्शन का ग्राफ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब साइन फंक्शन का ग्राफ है, हाँ सर ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ ये क्या करेगा, आगे टेंड करता चला जाएगा, आगे तक बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर पीछे भी बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, किसका फंक्शन, कौन से फंक्शन का ग्राफ है? साइन फंक्शन का ग्राफ है जी, बढ़िया, खूब रही बात। तो भाई साइन फंक्शन में अब चीजों को समझो, जो एक्स एक्सिस होती है उसको डोमेन बोलते हैं, जो वाई एक्सिस होती है वो अपने पास क्या होती है सर, कोडोमेन होती है, और रेंज मिलेगा। ध्यान से देखना, अब चीजों को समझते हैं, यहां पर डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहां पर चीजों को याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं डोमेन की, है ना, डोमेन। अब भाई ये डोमेन क्या होता है? डोमेन को हम बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रांत बोलते हैं। अब प्रांत देखोगे तो भाई यहां से इधर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है, तो भाई ये ऑल रियल नंबर हो जाएगी, यानी मैं सीधे सीधे लिख देता हूं ऑल रियल नंबर, यानी कि सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है, डोमेन के बाद हम देखेंगे कोडोमेन। क्या देखेंगे दोस्तों? कोडोमेन। कोडोमेन को हम क्या बोलते हैं सर? कोडोमेन को हम सहप्रांत बोलते हैं। तो सहप्रांत मिल जाएगा। अब ये सहप्रांत होता क्या है? तो सहप्रांत ध्यान से देखो भैया, सहप्रांत देखोगे तो यहां से यहां तक देखो भैया, वाई एक्सिस पे भी तो ऑल रियल नंबर होते हैं, तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ये भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। लेकिन भाई रेंज देखोगे, रेंज तो आप लोगों ने भाई रेंज अगर पढ़ रहे हैं, रेंज मतलब होता है परिसर। रेंज मतलब क्या होता है? परिसर। भाई आप लोगों ने क्या देखा होगा सर, रिलेशन और फंक्शन देख करके आ गया होगा, पढ़ करके आ गया होगा, तो भाई रिलेशन फंक्शन में रेंज क्या होता है? तो भैया रेंज क्या होता है? कोडोमेन के एलिमेंट का सेट होता है। अब ये हो कहाँ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो भाई मैं इस बात को कह सकता हूँ भाई कोडोमेन से ही मिलेगा अपने पास। ध्यान से देखो, ग्राफ यहाँ से बढ़ रहा है, ये गया, तो देखो मैक्सिमम -1 तक चल रहा है, और भैया सॉरी मिनिमम -1 तक चल रहा है, और मैक्सिमम भैया क्या होगा, +1 तक चल रहा है। ठीक है, मतलब -1 भी इंक्लूड किया जा रहा है और 1 भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसी बात को या तो मैं इसी बात को याद रखिएगा दोस्तों, क्लोज इंटरवल -1 से 1 बोल सकता हूं क्या? हाँ, ये भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या मिल गया, साइन फंक्शन का भाई डोमेन, कोडोमेन और रेंज मिल गया। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? अगर साइन इनवर्स देखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, क्या देखना चाहते हैं? साइन इनवर्स। तो चलिए साइन इनवर्स को देखते हैं।
साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। यानी कि अगर साइन इनवर्स कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूं वो प्रॉपर ग्राफ नहीं होता है, वो गलत ग्राफ होता है, पर हम समझते हैं भी कि बनाते कैसे हैं वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका प्रॉपर ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर मैंने कहा भाई यहां पर चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगेन बना लेते हैं भाई, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्सिस ले लिया हम लोगों ने, ये वाई एक्सिस कंसीडर किया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस के लिए, है ना, एक्स एक्सिस के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करेंगे। एक्स एक्सिस ये हो गई अपने पास। ठीक, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई दोस्तों। अब देखिए सर, अगर इनवर्स फंक्शन है तो डोमेन का कोडोमेन और कोडोमेन का क्या बन जाता है सर? डोमेन बन जाता है। मतलब सर अपने पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा? वाई डैश एक्सिस हो जाएगा दोस्तों। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, अगर आप समझेंगे तो ये ओरिजिन है सर, है ना। यहाँ देखोगे ये पाई बाई 2 मिलेगा पॉजिटिव, ये सर क्या मिल जाएगा? पाई मिलेगा। ये देखो 3 पाई बाई 2 मिलेगा, और यहाँ देखोगे तो 2 पाई मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 मिलेगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे माइनस पाई मिलेगा, यहाँ देखेंगे माइनस 3 पाई बाई 2 मिलेगा, और यहाँ देखेंगे तो माइनस क्या मिलेगा? 2 पाई मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर मिलेगा। एक्स एक्सिस में देखिए, अब यहाँ क्या बात होगी अपने पास? सर ये 1 है पॉजिटिव, तो ये -1 हो जाएगा। अब अगर इसके ग्राफ की बात करूं दोस्तों, इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे सर, भैया अपने पास 0 पर 0 होती है, लेकिन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन गया 1। ठीक है, पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, देख लीजिए। तो भाई ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ ऐसे बन गया साइन इनवर्स का। अब साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे बना, कैसे बना भाई? तो मैंने इसको बस उल्टा कर दिया। देखो एक्स का वाई एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दिया। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ऐसी बात तो समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं हमारे। ठीक है, तो ग्राफ बनाना इजी था। अगर साइन फंक्शन का ग्राफ आता है आपको तो साइन इनवर्स का आप खुद ब खुद बना सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसका जो डोमेन की बात करते हैं तो भाई डोमेन क्या होगा? अब देखो डोमेन क्या होने वाला है, ये डोमेन क्या होगा भाई? साइन इनवर्स। अभी मैं टोटल की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, टोटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी टोटल की बात करने वाले हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? अब डोमेन क्या है? तो डोमेन में ऑल रियल नंबर आप इंक्लूड बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में क्या करते हैं सर? फंक्शन किसको बोलते हैं? पहली बात तो ये पता होना चाहिए सर। डोमेन के ऑल एलिमेंट की इमेज कुछ ना कुछ बननी चाहिए भैया, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो भाई एक बात समझिए ना, तो यहां पर देखो, यहां पर जो डोमेन बनेगा, अब कई बच्चे बोलते हैं सर ऑल रियल नंबर, गलत बात होती है सर। ये रियल नंबर ही तो है, रियल नंबर की या बोल सकते हैं रियल लाइन तो ही है, या नंबर लाइन ही तो है। अब नंबर लाइन है इसका मतलब पूरे रियल नंबर आएंगे, बिल्कुल गलत। फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन हम ऐसे किसी भी रिलेशन को बोलेंगे जिसके डोमेन के सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, है ना। ये बात हमको पता होनी चाहिए भैया। तो यहां जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा सर? क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 बनेगा भाई। देखो 1 -1 भी इंक्लूड कर रहे हैं, 1 भी। किसी को क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में प्रॉब्लम जाती है, उसके लिए कोई और एक दिन बात करेंगे, क्लोज इंटरवल कब लगता है, ओपन इंटरवल कब लगता है। वैसे फिर भी बता देते थोड़ा आइडिया के लिए भैया। जो इंक्लूड किए जाते हैं तो क्लोज इंटरवल लगाना, इंक्लूड नहीं करते उसके बीच की तैयार, उसके दोनों के बीच के अगर लेते तो ओपन इंटरवल लगाते, इस बात को समझ लेना। तो क्लोज इंटरवल इसका डोमेन बनेगा। अब अगर मैं बात करूं भैया, कोडोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन देखोगे तो ऑल रियल नंबर, ये कोई दिक्कत नहीं, ऑल रियल नंबर भैया, रियल नंबर पूरा पूरा घूमते चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ऑल रियल नंबर। और भैया इमेज की बात करते हैं, या रियल नंबर सॉरी रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होगा जल्दी बता दीजिए। अब रेंज के बारे में बात करो भैया। अब हिंदी में तो बता दिया हूं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर बोलते हैं। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, नहीं होनी चाहिए। इस बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा भाई। रेंज क्या होगा? अभी अगर ध्यान से देखो तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर ही है, ऑल रियल नंबर ही है। सर पगलाए गए हो क्या? ऑल रियल नंबर कहां से होती है? हमने तो बुक में पढ़ा था कि सर -π/2 से π/2 होती है। हाँ अभी आ रहा हूं, अब उस बात पे आऊंगा। अभी तो ऑल रियल नंबर दिख रही है, पर एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, ये साइन इनवर्स जो फंक्शन है, या साइन फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बात को याद रखना दोस्तों, इस बात को याद रखना। अभी इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? मैं यहां बताता हूं। कोई फंक्शन, कोई फलन को हम तब ही व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, है ना, इनवर्स
फलन में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं जब वह फलन एक एक यानी 1 1 वो आच्छादक होना चाहिए, होना चाहिए। मैं इतना डिटेल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर ही है दोस्तों, मैं डिटेल ही बता रहा हूं, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वह फलन कैसा होना चाहिए, एक एक और आच्छादक होना चाहिए। अगर एक एक और आच्छादक है फलन तो भाई वो कैसा होगा, उसको हम इनवर्स में बदल सकते हैं, व्युत्क्रम में बदल सकते हैं, अन्यथा उसको बदल नहीं सकते। आ जाओ प्रीवियस स्लाइड में। अब भैया ये फंक्शन को ध्यान से देखो, ये फंक्शन को ध्यान से देखो, साइन जो फंक्शन है, ये जो साइन फंक्शन बनाया गया है, अभी मैं पूरा लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो साइन फंक्शन बनाया गया है, क्या ये एक्चुअल में अपने पास ऐसा फलन है, फलन तो है, मैं मानता हूं फलन है, लेकिन क्या ये ऐसा फलन है जो हमारे पास एक एक और आच्छादक दोनों है, 1 1 और ऑन टू दोनों है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वहां सब बताओ तो। हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है उस बात को ध्यान से समझेंगे, उस बात को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। यहां पर देखो, यहां पर जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो इमेज बन रही है, फंक्शन क्या होता है ध्यान से देखना। एक एक क्या होता है, एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक एलिमेंट की मेनी इमेज बन सकती है, और दूसरी बात मेनी, देखो एक एलिमेंट की मेनी इमेज बन सकती है, पर मेनी एलिमेंट की एक ही इमेज, बिल्कुल सॉरी, एक एलिमेंट की उल्टा बोल रहा क्या मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं बात बोलना चाह रहा हूं, अलग अलग एलिमेंट है सर, उसकी एक ही इमेज बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बिल्कुल नहीं बन सकती, ये बात हमको पता होनी चाहिए। भाई ध्यान से देखो, क्या एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन रही है? यहां पर ध्यान से देखो, इस एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन रही है, देखो यहां पर भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। सर ये 1 1 मिल रहा है क्या? पहले तो बात फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान से देखो, अब एक एक का बनता है, एक एक होता है कि सर दिया, ध्यान से देखो, ये बात हो सकती है। अब एक ही एलिमेंट की या अलग अलग एलिमेंट की भी एक से ज्यादा इमेज बन रही है यहां पर, तो ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, ये फंक्शन तो है, ये रेंज और कोडो में सब सही लिखा हूं मैंने, लेकिन यहां पर आओगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा सर, ध्यान से देखिएगा भाई। अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, ये डोमेन कोडोमेन है भैया, यहां पर भी इमेज देखोगे अलग 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 सेपरेट सेपरेट मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो एक ही, देखो यहां पर देखो ये सेम है, उसी पॉइंट पर ये भी वही मिल रही है, यानी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन गई, बिल्कुल खत्म बात हो गई। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बात होगी सर, ऐसे में क्या बात होगी, ऐसे में क्या बात होगी, ऐसे में क्या बात दिखाएंगे? जब ऐसी बात होगी तो इस बात को ध्यान से देखिएगा, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि हम यहां पर जो अपने पास साइन फंक्शन है उसको हम इनवर्स में बिल्कुल नहीं बदल सकते। साइन फंक्शन को कब इनवर्स में बदल सकते हैं? साइन फंक्शन को हम बदल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब फलन ये देखो, साइन फंक्शन के बता कर लेता हूं, यहां पर क्या होगी, जब यहां पर -π/2 था, यहां पर π/2 था, इस बात को समझना। तो भाई ये 0 थी, है ना, क्या थी वैल्यू अपन देखेंगे। इसका ग्राफ कैसे था सर? इसका ग्राफ कुछ ऐसे था, क्योंकि यहां पर सर +1 था और यहां देखोगे तो -1 था। क्या ग्राफ बना था? हाँ सर एक ग्राफ बन रहा था। अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, अलग अलग एलिमेंट की यहां तक, फिर यहां से क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 1 1 ऑन 2 तो हो नहीं सकता सर, 1 1 ऑन 2 बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब अब इसको इनवर्स फंक्शन में बदला जा सकता है। अब इनवर्स फंक्शन में बदलने का मतलब सर, इनवर्स फंक्शन में बदलने का मतलब ऐसे, अब देखो ये चीजें बनेगी। अब यहां पर क्या आएगा सर, -π/2 आएगा, और यहां क्या आएगा, -π/2 आ जाएगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या आएगा सर, 1 आएगा, और यहां पर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ये अपने पास 0 होता है, यहां पर भी 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर मैं यहां ग्राफ बनाना चाहूं, अब अगर मैं यहां ग्राफ बनाना चाहूं तो मुझे बताइए π/2 की वैल्यू तो 1 होती है सर, ये बन गया ऐसे ग्राफ, क्या बन गया, ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो चीजों को, कि भैया यहां पर कोडोमेन की तो बात ही मत करो, कोडोमेन पूछता भी नहीं है, हम यहां पर बात करेंगे डोमेन की। किसकी? डोमेन की, प्रांत की। तो भाई प्रांत क्या होता है?
प्रांत की बात कर लेते हैं। तो प्रांत की बात करूं तो भैया अब हम क्या बात करेंगे सर, प्रांत की बात करने वाले हैं। तो आपके पास ये प्रांत कहां से कहां तक का मिल रहा है सर, एक्स एक्सिस को प्रांत बोलेंगे हम लोग। तो क्या मिल गया सर, क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 बोलोगे। और जो रेंज बोलोगे भाई, रेंज कहां से कहां तक मिल रही है, यहां पर रेंज -π/2 से लेकर के π/2 मिल रही है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2 मिल रही है। बात समझ में आई कि डोमेन कोडोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। देखो पहले हमने लॉन्ग ग्राफ देखा, लॉन्ग ग्राफ के बाद हमने छोटे ग्राफ बना लिया। बात समझ में आ गई कि कहां पर ये फंक्शन इन्वर्स होगा, और इन्वर्स होगा तो कैसे होगा। इन्वर्स का हम ये जो ग्राफ देख रहे हो दोस्तों, ये जो ग्राफ बन रहा है इस फंक्शन को हम बोलते हैं साइन एक्स का ग्राफ है। और ये किसका है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर ये बात समझ में बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही कॉस की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉस एक्स है ना, और यहां पर बात कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं सर कॉस एक्स की, चलो ग्राफ हम इजीली ऐसे ही बना लेते हैं रैंडम, ठीक है भैया। क्या बात होती है बता दो सर। ये आपका 0 होगा सर, ये π/2 होगा, ये कितना होगा आपका पाई होगा, ये 3π/2 होगा, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 2π होगा, ये देख लीजिए -π/2 होगा, ये आपका -π, और ये -3π/2, और ये 2π इधर रहेगा -2π। अब ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। अब अगर इसके ग्राफ की बात करूं दोस्तों, तो भैया 0 पर सर 1 होता है, ये 0 हो जाएगा, ऐसे और ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे चलेगा। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही है अपने पास? हाँ सर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए साइन, अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 से, तो भैया ये पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, और फिर पॉजिटिव मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलता है भाई कॉस, ठीक है। अब ये कॉस का ग्राफ है। अब अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ कॉस इनवर्स की, किसकी बात करूँ दोस्तों, कॉस इनवर्स की बात करूँ, तो कॉस इनवर्स बनता कैसे। अब कॉस इनवर्स की बात करते हैं। ये आपके पास देखो ध्यान से, ये 0 बन जाएगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये आपके पास 3π/2 होगा, और ये कितना आने वाला है सर 2π होगा। वैसे ही -π/2 मिलने वाला है, फिर -π मिलेगा, -3π/2 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए -2π मिलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा ये -1 मिलेगा और ये 1 मिलेगा, तो बस ग्राफ को अब यहाँ पर डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो 1 मिलता है भाई सर, ये मिल गया, 0 पे चले गया, ये 0 पे चले गया, और ये ग्राफ ऐसे, और ये ग्राफ अपने से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये ग्राफ सर ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कन्वर्ट होगा। अब ये कॉस का देखो, ये कॉस का है और ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब मुझे एक बात बताइए, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, इसके डोमेन कोडोमेन रेंज की बात अब नहीं करेंगे, सीधे हम फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन के डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होती है। तो पहले इसको चलो समझ लेते हैं। सर इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका जो डोमेन होगा दोस्तों, सर डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और रेंज देख लीजिए, रेंज क्या होता है भाई, तो इसके अगर रेंज की बात करूंगा तो रेंज क्या हो गया सर, ये भी मैं भैया -π सर कितना हो जाएगा भाई, -1 से लेकर के कहां तक है, 1 तक ही है इसकी रेंज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये ग्राफ इतना बड़ा थोड़ी ना बनेगा भाई, कोई कॉस के ग्राफ को पूरे के पूरे को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैं चीज़ों को यहाँ पर समझाना चाहूँ, आप लोगों को चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से समझाना चाहूँ, तो भाई क्या बात होने वाली है। देखो अगर इसमें -π/2 से लेके π/2 लूंगा, तो भैया यहाँ तो भैया दो वैल्यू पर एक ही इमेज मिल रही है, दो अलग अलग वैल्यू पर एक ही इमेज बन रही है भैया। तो भाई क्या बात होगी सर, ये तो फंक्शन, ये तो अब ध्यान से देखो, दो अलग अलग इसकी एक ही इमेज बन रही है, दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। क्या 1 1 होगा सर, 1 1 बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 1 1 नहीं होगा तो इसको बना नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं इंक चेंज करके यहीं पर काम करने वाला हूं भैया। यहां से देखो, यहां से क्या यहां तक इसको चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहां से यहां तक चेंज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाले ग्राफ में ध्यान से देखो, यहां पर कई बच्चे बोलेंगे सर यहां से यहां तक तो हमको समझ में आया था, कोई दिक्कत है, पर यहां से यहां तक नहीं समझ में आता, क्या यहां से यहां तक नहीं समझ में आता, क्या आता है भाई,
पर यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां पर लेते हैं हम? क्या करते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है ना, जो ओरिजिन होता है उस ओरिजिन के पास बनाते हैं। बात समझ में आ गई? यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम वहां बनाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम यहां पर बनाएंगे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। जब ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगी भाई, ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगी, तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि हम यहां से लेकर के यहां तक ही ग्राफ बनाए कॉस के लिए, कॉस इनवर्स के लिए? तो बात बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बनेगा, बाकी तो बना नहीं सकते ग्राफ। ठीक, बाकी तो बना नहीं सकते। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? अब ध्यान से देखिए, अगर चीजों को समझना है तो भाई अब इसका डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। चलो डोमेन कोडोमेन रेंज देखते हैं इसका। तो भाई डोमेन देखिए, डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन, तो भाई डोमेन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, डोमेन की जो मैं बात कर रहा हूं, किसका सर? कॉस इनवर्स फंक्शन का। किसका? कॉस इनवर्स फंक्शन का। तो भाई क्या मिल गया? क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, -1 से 1 ही तो चल रहे हो, ठीक है, इंक्लूड किया गया इसलिए क्लोज इंटरवल। लेकिन रेंज देखो, अब रेंज कहां से कहां तक चलेगी भैया? रेंज कहां से कहां तक मिलेगी? तो भाई इनकी रेंज यहां से शुरू होगी और यहां पर जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर अपने पास? अब रेंज की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर किसकी बात करने वाले हैं? रेंज की बात करेंगे। तो भाई रेंज कहां से शुरू हो रही है सर? 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है मेरे दोस्त? कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और 1 पर सर पाई पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या है? कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं। मैं आपको ओनली ग्राफ बना के बता रहा हूं, फिर बाकी डोमेन कोडोमेन रेंज हम अलग अलग तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं छोटे छोटे ग्राफ फटाफट बना के बता देता हूं। अब हम ले रहे हैं टेन फंक्शन का। सो 10x। अब ये 10x का ग्राफ कैसे बनता है? तो 10x के ग्राफ को समझिए। 10x का ग्राफ के लिए मैं थोड़ी सी लाइन अच्छे से लेना चाहूंगा, जिससे एकदम अच्छे से ग्राफ बन जाए, ठीक है। चलिए ये अपने पास 10 फंक्शन का ग्राफ तैयार हो गया, बढ़िया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये अपने पास क्या है? ये अपने पास क्या है दोस्तों? तो ये अपने पास 0 है, ये π/2 है, ये आप देखेंगे पाई है, ये आप देखेंगे 3π/2 है, और ये आप देखेंगे तो 2π है। यहां ध्यान से देखिए, -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, और ये दोस्तों कितना है? -2π है। अब यहां ध्यान से देख लीजिए, 1 ले लेते हैं और ये -1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 10 के लिए वैल्यू देखते हैं दोस्तों। 10 क्या होता है? अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 अपने पास tan थीटा क्या बनता है सर? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटा क्या होता है? cos थीटा। अब मुझे बताओ sin थीटा की वैल्यू सर 0 होती है, सर cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। सर 1 0 जा 0 मतलब 0 आ गया, मतलब कितना आ गया? 0। tan 0 की अगर वैल्यू देखूं भैया, tan 0 डिग्री की वैल्यू देखूं तो 0 डिग्री मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बना लो, आ जाओ, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं तो सर 0 मिल जाएगा। अगर मैं π/2 की बात करता हूं दोस्त, π/2 की वैल्यू तो ये बात करेंगे इन्फिनिटी। फिर अगर मैं बात करता हूं पाई की, अगर मैं फिर से पाई की बात करता हूं, अब पाई की बात करेंगे तो भाई क्या होगा? अब ध्यान से देखो, चलो अब पाई पर आ गए, अब उसके बाद उल्टा चलते हैं तो भैया फिर कितना बनेगा सर? सर ये 0 बनेगा। फिर कितना बनेगा? 3π/2 की बात करते हैं तो सर ये कितना बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। और फिर 2π की बात करते हैं, अगेन अपने पास कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इतनी बातें अपने पास आ गई, पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा मिलता है भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, सर थर्ड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना इसको कैसे बनाते हैं। चलो इसके ग्राफ को समझते हैं। देखो 10 जब 0 था तो 0 है, लेकिन π/2 पे इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी से टेंड करते हुए ऐसे आएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे, और ये ऐसे चला जाएगा। ये 10 का ग्राफ है। देखो अगर π/2 पर पॉजिटिव है तो भैया -π/2 पर निगेटिव होगा, निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगेन ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर चलता हूं पाई पर, सर पाई पर कितना मिल गया? 0 मिल गया, मतलब 3π/2 पर फिर पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव डायरेक्शन से आएगा और ऐसे चले जाएगा ग्राफ, ठीक है। फिर यहां देखोगे सर यहां 0 मिल गया, मतलब इधर से कहीं से आएगा और ऐसे चला जाएगा। यहां पर देखोगे ग्राफ दोस्तों तो ये भैया यहां 0 मिलेगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। सर यहां पर सर अपने पास 0 मिलेगा तो मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा सर, और ये क्या होगा? ऐसे चला जाएगा। ये बनता है 10 का ग्राफ दोस्तों। किसका बनता है? ये 10 का ग्राफ बनता है। क्या बात समझ में आ गई? ये किसका ग्राफ है?
10 का ग्राफ है। भाई ये 10 का ग्राफ है तो भैया 10 का ग्राफ हमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 10 का ग्राफ मिल गया तो डोमेन को डोमेन बता दो भैया यहाँ पर, या सॉरी डोमेन और रेंज बता दो। सर डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो डोमेन बनता है मेरे दोस्त, जो डोमेन बनता है, क्या डोमेन आपको ऑल रियल नंबर दिख रहे हैं? क्या डोमेन आपको ऑल रियल नंबर दिख रहे हैं? मेरे को एक बार बता दीजिए, क्या डोमेन ऑल रियल नंबर दिख रहे हैं? यस, डोमेन ऑल रियल नंबर दिख रहे हैं। क्या बता दो, कोई दिक्कत है? भैया पूरी की पूरी वैल्यू ली जा रही है, क्या पूरी की पूरी वैल्यू ली जा रही है? डोमेन, क्या बात समझ में आ गया? क्या ऑल रियल नंबर ले, पर एक बात बताइए मेरे को, क्या रियल नंबर में क्या पूरी की पूरी रियल नंबर लिया गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रियल नंबर नहीं लिया गया है। तो सर कौन से रियल नंबर नहीं लिए गए? अब ध्यान से देखो, उसको मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, उसको मैं बता रहा हूं। सर रियल नंबर माइनस, एक बताओ, यहां से यहां तक तो लिया गया, लेकिन क्या ये पाई बाई 2 इंक्लूड किया गया होगा? ये तो इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, तो पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं किया गया। क्या ये पाई इंक्लूड किया गया? यस। क्या 3 पाई बाई 2 इंक्लूड किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। मतलब भाई ध्यान से देखो, क्या यहां पर सर 2n-1 इंटू पाई बाई 2 ये आपके पास नहीं होना चाहिए रियल नंबर में, यानी 2n। n की वैल्यू देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं सर, n की वैल्यू 0 रख रहा हूं, सर 0 रखूंगा तो भैया 0 हो गया, काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहां पर चीजों को समझते हैं, यहां पर चीजों को समझते हैं। क्या करे सर, सॉरी माइनस नहीं, प्लस आएगा, प्लस आएगा। हाँ ध्यान से देखो, क्या आएगा 2n+1। अगर मैंने बोला 0 पुट कर दिया, अगर मैंने यहाँ 0 पुट किया, बताओ तो 0 पुट कर दिया तो कितना होगा सर? ये 0 हो जाएगा, 1 पाई बाई 2। सर यहाँ पर सर ये बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इसको माइनस कर दिए। अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 और 1 3, 3 पाई बाई 2। सर इस पर भी काम खत्म हो गया, मतलब ये डोमेन बनेगा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं मेरे दोस्त, किसकी बात करूं? रेंज की। भाई रेंज कहां से कहां तक है? तो भैया ये इसको हम बोल सकते हैं कि सर ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। आप ओपन इंटरवल क्यों बोले सर? इन्फिनिटी कुछ नहीं होता क्या? नहीं होता, इन्फिनिटी कितना तक जाओगे भाई, कोई भरोसा थोड़ी ना क्या होगा। तो भाई क्या होगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया टेन इनवर्स का बता दीजिए, बोलेंगे सर अब टेन इनवर्स एक्स का। चलो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो मैंने बोला एक्स वाई बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, जो टेन इनवर्स का एक्चुअल बनने वाला है वही देखते हैं क्या होता है। भाई एक बात समझो, क्या बनेगा सर? यहां पर बनने वाली जो चीजें वैल्यू होगी आप लोगों के पास, वो क्या होगी भैया? यहां पर अभी हम पाई बाई 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। अगर मैं 0 पे चलता हूं तो 0 हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 पर चलेंगे तो इन्फिनिटी से कहीं से आएगा। कहां से आएगा सर? इन्फिनिटी से होता हुआ, समझ में आ रहा है? तो भैया यहां पर भी इन्फिनिटी से होकर के लेकर के ला लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अरे भाई ये ग्राफ था, इस ग्राफ को हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा टेंड कर दिया, घुमा दिया। हाँ भाई घुमा दिया तो कोई दिक्कत ही थोड़ी ना है, कोई दिक्कत ही थोड़ी ना है भाई। यानी कि सर इन्फिनिटी से आ रहा है पाई बाई 2 तरफ, सर 1 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी की ओर टेंड किया भैया, 1 पाई बाई 2 0 हो गया सर, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो इसके अगर डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें तो भाई कितना हो जाएगा सर? डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूं टेन इनवर्स की, तो भैया क्या बनेगी सर? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी बनेगी। और सर अगर रेंज की बात करेंगे, अगर मैं यहां पर रेंज की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो रेंज क्या बनेगा सर? यहां पर बनेगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 बनेगा। अब ये क्यों बनेगा? ओपन इंटरवल भी ले रहे हैं, देखो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 तक ही तो है भैया। आगे बता दो जल्दी से रेंज, और ये भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहे हैं, तो भाई ओपन इंटरवल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो रियल नंबर पूरे के पूरे को जाएगी भैया, इन्फिनिटी तक जाने वाली है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, या तो ऑल रियल नंबर बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज बनते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है कॉट एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉट एक्स का क्या होता है? सेम उल्टा बनता है। कॉट एक्स का क्या बनता है? सेम उल्टा बनता है। ठीक है, क्या बनेगा सर? यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास 0 बन गया, पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई, ये होगा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस पाई, ये होगा -3 पाई बाई 2। और आप यहाँ आगे बढ़ेंगे,
यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बनेगा सर? ये -2 पाई बनेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए +1 होगा और यहाँ -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, सेम 10 का उल्टा बनेगा, जहाँ 0 वहाँ इन्फिनिटी, जहाँ इन्फिनिटी वहाँ 0, भाई तो ग्राफ कैसे बनेगा सर? ग्राफ यहाँ बनेगा ऐसे, ये ग्राफ कैसे बनेंगे दोस्तों? ऐसे बनेंगे ग्राफ, ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ अपने पास कुछ ऐसे बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़े से ग्राफ ये बनाने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे। ये क्या बन गया सर? ये अपने पास कॉट का ग्राफ बन गया। किसका बन गया? कॉट का ग्राफ बन गया। अब अगर कॉट का ग्राफ ये बन रहा है मेरे दोस्तों, ये कॉट का ग्राफ बन रहा है, हाँ सर ये कॉट का ग्राफ बन रहा है, तो भाई एक बात मेरे को बता दो, एक बात मेरे को बता दो, अगर कॉट का ग्राफ ये बन रहा है तो इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? क्या बात समझ में आ रही है? तो भाई डोमेन की अगर मैं बात करूं, भाई डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या होगा? भैया ध्यान से देखो, क्या ऑल रियल नंबर आ रहे हैं? क्या ऑल रियल नंबर आ रहे हैं? तो बोलोगे यस सर, लेकिन कुछ कुछ चीजें हट रही है, हाँ वही हटा देंगे। तो भैया ऑल रियल नंबर होगी सर माइनस, कौन हट रहा है सर? तो ये पाई वाला टर्म हट रहा है और 2 पाई वाला। तो मैं बोल सकता हूं कि सर n, और ये पाई वाला टर्म हट रहा है, तो क्या मैं बोल दूं -n पाई? भाई देखो, अगर 0 रखोगे तो 0 वाला काम खत्म हो गया, हट गया ये। सर 1 रखोगे तो पाई हट गया, सर 2 रखोगे तो 2 पाई हट गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और सर अगर रेंज की बात करते हैं तो भाई रेंज क्या होगा सर? रेंज क्या होगा? कहां से कहां तक रेंज है सर? ये -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी रेंज है। इसका मतलब क्या, इसको ओपन इंटरवल लिख दे? हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। चलिए अब कॉट की कॉट इनवर्स की देख लेते भैया। कॉट इनवर्स का ग्राफ मैं सीधे सीधे बनाऊंगा, आपको पहले ही बता दिया है कि हम छोटा सा बनाएंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या होगा सर? 1 होगा, यहाँ क्या होगा? -1 होगा, ये 0 होगा। सर ये देखोगे π/2 बन जाएगा, और ये क्या अपना बन जाएगा? -π/2 बन जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए कि भैया 1 पर 1 कहाँ पर बन रहा था? भाई देखो 1 वाली बात नहीं है यहाँ पर, सर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा था, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा था 0 पर, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ जी बढ़िया, इतनी बातें तो समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात बताइए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चीज़ों को लेके चलते हैं, और इधर क्या ले लेते हैं सर? यहाँ पर लेंगे मतलब 2 पाई, और यहाँ क्या लेंगे सर? पाई। मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर इंटरवल सर 0 से लेकर के पाई तक चलना चाहिए, 0 से लेकर के पाई तक चलना चाहिए सर? 0 से लेकर चलते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए सर 1 होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊं तो ये 1 होता है। देखो 0 पर सर कितना मिल गया अपने पास? सर 1 मिल रहा है, मतलब इन्फिनिटी मिल रहा है। और सर आगे बढ़ते हैं तो सर फिर उधर माइनस मिल जाएगा सर, पाई पे चलेंगे तो। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों? ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, यानी इस ग्राफ को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे, ये ग्राफ बनेगा। यार यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए सर, यहाँ पर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, है ना। थोड़ा सा एक बार इसको सुधार देते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों कुछ ऐसे बनता है। ये क्या बन गया सर? ग्राफ बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों? ग्राफ बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर ग्राफ बन गया। तो एक्चुअल में ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, मतलब ये ग्राफ बनेगा। सर इसका डोमेन को डोमेन और रेंज बता दीजिए। तो चलिए डोमेन और रेंज देखते हैं। तो भाई डोमेन क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पर डोमेन क्या बनेगा, तो डोमेन क्या बन रहा है भाई? भाई डोमेन में क्या रियल नंबर ही तो आ रहे हैं, एक्स एक्सिस में पूरे रियल नंबर ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर ले लेंगे। और अगर रेंज की बात करेंगे, अगर मैं रेंज की बात करूं मेरे दोस्त, रेंज की बात करूं, तो रेंज कहां से कहां तक ले रहे हैं सर? 0 से लेकर के पाई ले रहे हैं, वो भी ओपन इंटरवल लेंगे। 0 से लेकर के पाई ओपन इंटरवल लेंगे दोस्त, क्योंकि ना तो 0 इंक्लूड किया जा रहा है ना तो पाई इंक्लूड किया जा रहा है, तो मतलब ये डोमेन और रेंज बन जाएगा। ये बातों को अपने को समझना है। चलिए अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको थोड़ा सा और फोकस कीजिएगा, थोड़ी सी और बातों को समझ लीजिएगा। अब क्या होने वाला है भाई? अब बात भैया हम बात करेंगे यहां पर सेक की, सेक एक्स, और यहां पर बात करेंगे मेरे दोस्त सेक इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। चलो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर सबसे पहले वैल्यू समझ लो क्या क्या होती है भैया। अगर मैं सेक एक्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं सेक एक्स की बात कर रहा हूं सर, 0 पर क्या वैल्यू होती है, फिर π/2 पर क्या वैल्यू होती है, फिर पाई पर क्या वैल्यू होती है, फिर 3π/2 पर, और फिर कितनी हो जाएगी 2 पाई पर क्या वैल्यू होती है, ये देख लेते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो 0 पर अगर मैं सेक की बात कर रहा हूं तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा होता है भाई। सेक कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो भैया इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये सर 0 होती है तो इन्फिनिटी,
सर ये 1 हो जाएगी, फिर सर ये इन्फिनिटी, फिर ये 1 हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाँ या ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, सही बात है। हाँ, पर एक बात ध्यान से देखिएगा, पहले इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल में कॉस पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड इंटरवल में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। थर्ड इंटरवल में भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया भाई। बाकी तो फिर देख लेंगे क्या क्या कंडीशन आने वाली है। चलो अब ध्यान से देखो, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव देना भी तो बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ इसका थोड़ा सा मजेदार बनता है, मजेदार बनता है, मजेदार बनता है। तो वाली बात मेरे को फिर याद आ रही है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है, तो भाई कितनी हो जाएगी सर? ये 0 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं भाई कि मैं आपको एक एक चीजें लिख करके बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से छाप करके आ जाऊं और उसी को आपको समझाने लग जाऊं। तो एकदम चीजें बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होने वाला है? 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को ध्यान से देखिए। अब जब 0 डिग्री है तो भैया 1 था वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई है तो भैया इन्फिनिटी से आएगा, और जब नेगेटिव पाएगा तो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी से आएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे ही आप पाई पर चलोगे -1 है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा दोस्तों। अब यहां पर जैसे आओगे तो इसका ये 1 मिलेगा। सर इसका ग्राफ कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। इधर देख लो सर, अब यहां पर सर क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था, मतलब यहां पर सर -1 मिलेगा, मतलब यहां -1 मिलेगा। मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों? ऐसे बनेगा। फिर यहां पर ग्राफ देखोगे तो यहां ग्राफ कैसे बनेगा? सर यहां पर कुछ ग्राफ, क्योंकि ये 1 देगा अपने पास, तो क्या बनेगा सर? ये कुछ ऐसे ग्राफ देगा। ठीक है, ये बनता है अपने पास सेक एक्स का ग्राफ। किसका बनता है? सेक एक्स का ग्राफ बनता है। तो अब इसका अगर मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करूं मेरे दोस्त, तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। ध्यान से देख लिया, हमने ग्राफ तो समझ लिए। तो अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझते हैं। भाई डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज समझ लो। डोमेन, अब बता दीजिए कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। भाई डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो डोमेन और रेंज क्या होगा? अब मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं सेक एक्स के डोमेन और रेंज की बात करता हूं, डोमेन और रेंज की बात करता हूं, तो बताइए क्या होगा? भाई एक बात समझो, डोमेन को समझते हैं। डोमेन तो ऑल रियल नंबर होंगे, लेकिन देखो ध्यान से, कौन कौन छूट रहा है? ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर अपने पास ऑल रियल नंबर तो होंगे, पर उसमें से माइनस होगा। 2n+1 इंटू π/2 अपने पास सर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर रेंज की बात करें तो भाई रेंज कहां से कहां तक चल रही है भैया? रेंज कहां से कहां तक चल रही है? सर रेंज को ध्यान से देखो, क्या आ रही है सर? इन्फिनिटी से आ रही है 1 तक, और सर इन्फिनिटी से आ रही है -1 तक। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से सर, पॉजिटिव इन्फिनिटी से सर 1 तक चलेगी, वो भी क्लोज इंटरवल। और यूनियन क्या मैं बोल सकता हूं सर ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा आप लोगों के पास -1 से लेकर के सर क्या आ जाएगा आपके पास? -इन्फिनिटी। और ये क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्या बता दीजिए, बात सही है? अरे इसको आगे लिख दो ना, इसको पीछे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख देता हूँ भाई। कई बच्चे बोलेंगे कि उल्टा लिख दियो सर। हाँ तो भाई उल्टे हैं क्या सर? नहीं है सर। -इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन, और ये सर ओपन क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। ये क्या बनती है सर? इसकी रेंज बनती है। ठीक है, अब अगर इसका इन्वर्स फॉर्म देखोगे तो इन्वर्स फॉर्म के लिए ग्राफ कैसे बनता है? सर ग्राफ को उल्टा कर दो, कुछ नहीं है। ग्राफ को कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बना दीजिए ग्राफ को। ये क्या बनेगा अपने पास? π/2, और ये पाई इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेना ही पड़ेगा। -π/2, और ये क्या आएगा? -π आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और ये कितना बनेगा सर? 1 बनेगा। ये सर अपने पास -1, और ये 0 बनेगा। चलो ग्राफ को समझते हैं दोस्तों, ग्राफ को समझते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए। तो ग्राफ को देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये बन रहा था कुछ ऐसे, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे। ठीक है, यहां पर ग्राफ देखिएगा, ग्राफ बनाएंगे सर सेकंड कंडीशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। सर 1 मिल गया था। अब सर अपने पास ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आप लोगों को बता दिया था यहाँ पर भैया -π पर कितना बनेगा? सर माइनस बनेगा, तो इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये -1 बनेगा, तो ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पर सर पाई, नेगेटिव पाई पर देखोगे तो नेगेटिव पाई वाली कंडीशन देखोगे तो नेगेटिव पाई पर कंडीशन कैसी बनेगी? सर ऐसी बनेगी सर अपने पास, ये ऐसी बनेगी, और उधर जाने पर और बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके बनेंगे सर? सेक का ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा सर? ये तो सेक का ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा? सेक का ग्राफ बनेगा। तो अब इसका डोमेन और रेंज बता दीजिए। चलो डोमेन और रेंज देखते हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या बनता है। मैं लिखता हूं डोमेन। अब देखो सेक का डोमेन जो बनता है, डोमेन। अब सेक के जो डोमेन की बात करूंगा मेरे दोस्तों, डोमेन की बात करूंगा, कहां से कहां तक बन रहा है, उन चीजों को ध्यान से देखो। सर डोमेन तो और रियल नंबर बन रहे पर ये बीच का लेवल छूट गया, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, और 1 से लेकर के +इन्फिनिटी तक। मतलब डोमेन कहां से कहां तक बन गया? सर ये बन गया डोमेन अपने पास
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 और यूनियन सर फिर क्या बन जाएगा 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये बन गया सर डोमेन। और रेंज क्या बनेगा मेरे दोस्त, रेंज की अगर मैं बात करूं, यहाँ रेंज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये रेंज लिख रहा हूं, तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज कहां से कहां तक बनती है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, सेक की बात कर रहा हूं, तो रेंज को ध्यान से देखिए, रेंज कहां से कहां तक बनेगा, रेंज कहां से कहां तक बनेगा। अब भाई रेंज को समझो, रेंज को समझो, रेंज को क्या रेंज में पॉजिटिव में ले लूं, यहां से ले लूं यहां तक, हाँ ले लो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी तो मिल रहा है, ये भी तो मिल रहा है, ठीक है सर। पहले नेगेटिव ले ले क्या, हाँ नेगेटिव डायरेक्शन को हम पहले ले लेते हैं। भाई क्या बनेगा, या तो सर यहां से ले लेते हैं, चलो 0 से लेकर के π/2 चलेगा, पर 0 से लेकर, ध्यान से देखो रेंज बना रहा हूं मैं यहां पर सर, 0 से लेकर ओपन इंटरवल, अब ध्यान से ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पे फोकस कीजिएगा। ओपन इंटरवल कहां आएगा, क्लोज इंटरवल, सर 0 इंक्लूड किया जा रहा है सर, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के π/2 और इसको लिख लेना ओपन इंटरवल। क्या लिखोगे दोस्तों, ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 इंक्लूड नहीं है। फिर क्या करना सर, यूनियन, फिर क्या करना, ओपन इंटरवल π/2 से लेकर के सर कितना बन रहा है, पाई बन रहा है, और पाई को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब क्लोज इंटरवल क्या बनेगा, पाई तक बनेगा। ये क्या बनेगा सर, रेंज बनेगा। अब बात समझ में आ रही है कितनी चीजें होती है। अगर आपको ग्राफ चीज बनेंगे, ग्राफ चीजें आ जाएगी, ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो भाई इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब हम लास्ट देखने वाले हैं सर, क्या बनेगा, कॉसेक, कॉसेक एक्स, और क्या बनेगा सर अपने पास कॉसेक इनवर्स एक्स। ओ हो, ये बढ़िया, गजब बात है, गजब बात है, गजब बात है। फिर आपको मैं बताऊंगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे लेते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। अब देखते हैं यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिए क्या बनाएंगे सर, ग्राफ, ठीक है, क्या बनाएंगे सर, ग्राफ एक्स, एक्स डेस, वाई, वाई डेस, कितना होने वाला है 0, π/2, पाई, 3π/2, और ये कितना हो जाएगा 2π, माइनस π/2, माइनस पाई, माइनस 3π/2, और ये -2π, 1 और ये -1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या बात है भैया, तो यहाँ पर बात समझते हैं, यहाँ पर बात समझते हैं भैया। अब अपने पास साइन 0, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी, तो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और अपने पास साइन 90 की वैल्यू 1 थी, तो इसकी भी वैल्यू 1 रहेगी। चलो इसका ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे चलना चाहिए दोस्तों, क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे चलना चाहिए, बता दो जल्दी से। क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे चलना चाहिए, बता दो। हाँ सर ऐसे बनेगा, देख लो थोड़ा सा चेंज है, ये 1 यहाँ पर आ रहा था और ये यहाँ पर चला गया। ये किसका बनता है, कॉसेक का बनता है। कॉसेक का मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ, मैं वैल्यू देख रहा हूँ, है ना, 90 की, 0 की, π/2 की, है ना, सबकी वैल्यू देख रहा हूँ, मतलब 90 मतलब π/2 ही होता है, ठीक है। 3π/2 और 2π की वैल्यू देख रहा हूँ, उससे बना रहा हूँ ग्राफ। ये ग्राफ बन गया। अब इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते भाई, है ना। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जैसे लिखे थे सिमिलर यहाँ लिखने वाले हम लोग। तो भाई डोमेन देखते हैं, सबसे पहले डोमेन क्या होगा इसका, भाई डोमेन क्या होगा। तो डोमेन की मैं बात करता हूं, तो डोमेन अपने पास ऑल रियल नंबर तो है ही, ऑल रियल नंबर होगा, पड माइनस ऑल रियल नंबर में से क्या माइनस हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। क्या ये पाई इंक्लूड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। क्या 2π इंक्लूड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। क्या मैं कह सकता हूं कि सर इसको nπ बोल दूं, क्या nπ बोल दूं, इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूं दोस्तों, रेंज की बात कर रहा हूं, तो रेंज कितना हो जाएगा, इधर तो आ नहीं रहा सर, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक चल रहा है सर, -1 तक चल रहा है। क्लोज इंटरवल और यूनियन ले लेंगे हम लोग, यूनियन ले लेंगे, और सर क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के सर इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, ये अपने पास रेंज बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं सर, कॉसेक इनवर्स की। इनवर्स ग्राफ देखो, है ना, इनवर्स का ग्राफ देखने वाले हैं। एक्स, एक्स डेस, वाई, वाई डेस, 0, 1, ये 1 हो जाएगा दोस्तों, और ये -1, ये कितना होने वाला है सर, π/2, ये कितना बनेगा पाई, ये -π/2, और ये हो जाएगा -π, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए भाई, यहीं पर समझते हैं भैया क्या बात हो जाएगी, क्या बात हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो भैया कुछ नहीं करो, इसको ऐसे ले लो। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सर इसको क्या ले लीजिए, यहाँ पर 1 होगा सर, ये इसको अपन ऐसे लेके चलते हैं। अब ग्राफ ध्यान से देखो, अभी और आगे होगा, पर यहाँ से लेके
क्या यहाँ तक चीज़ों को समझ सकता हूँ? हाँ सर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होगा। देखो डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन क्या बन गया भाई? डोमेन तो अपने पास ध्यान से देखोगे, डोमेन क्या होगा? एक्स एक्सिस से लेंगे डोमेन। अब डोमेन की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, तो डोमेन कहां से आ रहा है सर? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 आ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल से लेकर के अब क्या चलेंगे सर? यूनियन चलेंगे। और ये क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के सर इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। भाई ध्यान से देखो, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ की कोई वैल्यू नहीं ली गई बीच की, उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद अगर रेंज की बात कर रहा हूं, तो रेंज क्या होगा भाई? रेंज को ध्यान से देखो भाई, रेंज ध्यान से देखो भैया, -π/2 से लेकर के π/2 तो हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो इसको यूनिट कैसे लिखते हैं। देखो माइनस इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे तो -π/2 कहां से लेंगे सर? -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के लेंगे, कहां चलेगा सर? 0 पे जैसे ही पहुंचेंगे, जैसे ही 0 पे चलेंगे तो ये तो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, मतलब 0 मतलब ओपन इंटरवल। और ये क्या हो जाएगा? यूनियन। क्या बनेगा सर? क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 0 से लेकर के सर π/2, और ये क्या होगा? क्लोज इंटरवल बन जाएगा। ये अपने पास डोमेन और रेंज बन जाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ों को समझा होगा, डोमेन को डोमेन, रेंज कैसे लेते हैं, है ना, किसी भी फंक्शन के, और ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो भाई अगर मैं यहाँ पर फिर से एक बात करूँ, यहाँ पे एक बार फिर से टेबल बनाऊँ, है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फलन, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हो गया। यहाँ पर अपने पास डोमेन हो जाएगा, डोमेन जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं रेंज, इस बात को भी याद रख लेना, ये रेंज हो जाएगी। और रेंज को हम क्या बोलते हैं सर? परिसर बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक हम अलग अलग ले लेते हैं इन चीज़ों को। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, चलिए ये बन गया एक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो पहला फलन लेने वाले हैं, सबसे पहला वो होगा साइन एक्स। साइन एक्स, अब मैं कुछ नहीं, मैं कहीं से और से नहीं लिखूंगा, मैं चुपचाप यहाँ से आऊँगा और चुपचाप साइन एक्स का जो ग्राफ है यहाँ से बनाऊंगा। सर ये आर, और सर ये -1 से लेकर के 1, क्लोज इंटरवल। देखो ध्यान से, कहाँ से कहाँ तक देखे थे हमने? ऑल रियल नंबर। और सर क्लोज इंटरवल -1 से 1 देखे थे। तो चुपचाप यहाँ आकर के छापने का काम करना है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। सर ऑल रियल नंबर था सर, और क्या था सर अपने पास? यहाँ पर क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 था। क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ सर ये बात समझ में आ रही। अब उसके बाद सेकंड देखो, साइन। साइन के बाद हम देखते हैं कॉस एक्स का। कॉस एक्स का क्या था सर? ये भी रियल नंबर ही था। आप ध्यान से देखेंगे, ये भी क्या था? रियल नंबर ही था। और इसका भी कितना था सर? -1 से लेकर के 1 ही था। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम ही होता है। तीसरी बात अपने को याद रखनी है 10x। चलो आ जाओ 10x में। ये था अपने पास 10x। 10x का डोमेन ये था सर, कोडोमेन ये, सॉरी रेंज ये था। तो चलिए आ जाओ, लिखते हैं इसका डोमेन और रेंज की ओर। चलो, तो डोमेन था अपने पास ऑल रियल नंबर माइनस, ये हो जाता है 2n+1, और ये हो जाएगा π/2। और रेंज देखेंगे तो रेंज वो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी, ये क्या थी अपने पास? ओपन इंटरवल में रेंज थी। क्या थी दोस्तों? ओपन इंटरवल में रेंज थी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर इतनी बात तो समझ में आ रही है। चौथी बात आपको याद रखनी चाहिए कॉट की। तो कॉट एक्स का क्या होता है? ऑल रियल नंबर माइनस, ये होता है आपके पास n π। कितनी होती है दोस्तों? n π होता है। इसको याद रख लीजिएगा। क्या होता है दोस्तों? n π होता है। इस बात को याद रखना बिना झिझके, बिना डरे। और इसका भी सर रेंज होता है -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, वो भी ओपन इंटरवल में होता है। उसके बाद सर चौथे के बाद पांचवा अपने पास क्या था सर? सेक था। तो सेक लिख दो, सेक एक्स। ठीक है, अब सेक एक्स की बात कर लेते हैं। तो सेक एक्स में देखो, यहां पर ध्यान से आ जाओ। सेक एक्स में ये था सर, डोमेन अपने पास ये था जो 10 के लिए था, और रेंज दे अपने पास ये थी सर। तो मैं इसको लिख देता हूं सर, ये क्या हो जाएगा? r माइनस सर क्या हो जाएगा? 2n+1 इंटू π/2 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज अपने पास ये मिल रही थी, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल तक, है ना। क्या आ जाएगा सर? ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक था क्लोज इंटरवल यूनियन, और ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के क्या था सर? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था। और ये क्या लग जाएगा सर? हमारे पास ओपन इंटरवल लग जाएगा। उसके बाद 6 क्या होगा? 6 की बात करते हैं। सेक के बाद कॉसेक आएगा। सो कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स सेम उल्टा, ये हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? r - n π हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए रेंज देखेंगे, -इन्फिनिटी से ये क्लोज इंटरवल 1 तक,
-1 तक। तो भैया ये सेम दोनों के कैसे बनते हैं, सेम बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, -∞ से लेकर के -1 यूनियन, और ये हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7th 8th 9th 10th 11 और ये 12 आपको लिखना है दोस्तों। और सब चीज़ों के लिए मैंने डोमेन को डोमेन रेंज लिख दिया है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बाकी ये लिख दिया मैंने, देखो ये सबके लिए इन्वर्स फंक्शन के लिए लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, अब आप लोगों के यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है, यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं फलन, है ना, और यह लिखने वाला हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी मुख्य शाखा मान, मुख्य शाखा मान, ठीक है ना। इसको फलन को फंक्शन बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास पहला अगर साइन फंक्शन आ जाए, है ना, साइन फंक्शन आ जाए, तो साइन फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है दोस्तों, वो क्या होता है, -π/2 से लेकर के π/2 होता है। सर ये लिए कहां से, आ जाओ साइन फंक्शन पे। साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया जाता है वो -π/2 से लेके π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से लेते हैं दोस्तों, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर हमेशा याद रखना इसको हम ओरिजिन के पास से ही लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन के पास अलग अलग वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस का देखेंगे तो कॉस का देखोगे तो कहां से कहां तक सर, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। चलो आ जाओ, कॉस का लिख देते हैं यहाँ पर। अगर कॉस x है तो कॉस x का क्या आएगा सर, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के पाई, क्या बनेगा सर, अपने पास ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आ जाओ 10 पे, कहाँ भागा भाई 10, ये है 10। 10 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक ले लूँ सर, यहाँ से यहाँ तक ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, पर ये ओपन इंटरवल रहेगा मेरे दोस्त, है ना, -π/2 से लेकर के π/2 रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10x का ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर कितना होगा, π/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर cot x, ये आ गया कॉट का कहाँ से कहाँ तक लेंगे सर, 0 से लेकर के पाई लेंगे, पर ये भी ओपन इंटरवल रहेगा सर, 0 से लेकर के कितना आएगा, पाई तक लेंगे, ये भी क्या रहेगा सर, ओपन इंटरवल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेक में ध्यान से देखो दोस्तों, सेक में भैया यहाँ से लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे पाई तक, लेकिन बीच की वैल्यू को छोड़ देंगे, लेकिन बीच की वैल्यू को क्या कर देंगे मेरे दोस्त, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, जल्दी से बता दीजिए, जो छोड़ दिया जाएगा उसको बात करेंगे। सर यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ तक उठाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर 0 इंक्लूड करेंगे, 0 इंक्लूड रहेगा, पर ये π/2 इंक्लूड नहीं होगा सर, 0 से π/2 और π/2 से लेकर के पाई, क्या होगा, सेक x सर क्या होगा, 0 इंक्लूड होगा पर π/2 इंक्लूड नहीं होगा, है ना, π/2 इंक्लूड नहीं होगा। और सर यूनियन सर π/2 इंक्लूड नहीं होगा, और सर यहाँ से लेके पाई इंक्लूड होगा, तो सर इसको पाई को हम क्या देंगे, क्लोज इंटरवल देंगे। बात समझ में आ गई। सेक के बाद क्या करेंगे सर, कॉसेक फंक्शन, कॉसेक कहाँ भागा भाई, कॉसेक ये ध्यान से देखो, यहाँ से हम ये चेक कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ तक आएगा सर, यहीं तक आएगा, नहीं सेम वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, माफी चाहूँगा दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे। सर यहाँ पर क्या होगा सर, ये इंक्लूड हो रहा पर ये इंक्लूड नहीं हो रहा, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब -π/2 ओपन क्लोज इंटरवल, क्या आएगा सर, -π/2 क्लोज इंटरवल से लेके 0 तक चलेगा ओपन इंटरवल, उसके बाद यूनियन सर ओपन इंटरवल, और ये क्या जाएगा π/2 क्लोज इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ ये बात समझ में आ रही है। तो ये अपने पास होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये याद नहीं है तो आप लोगों से बहुत सारे इन्वर्स जो फंक्शन एकदम सीधे सीधे पूछे जाते हैं उसकी वैल्यू आप लोगों से बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई दोस्तों, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, बहुत मजा आया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज आपको ग्राफ बनाना सीख गए होंगे, ग्राफ के साथ आपको डोमेन और रेंज निकालना सीख गए, इसके साथ साथ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना सीख गए होंगे दोस्तों। तो आई होप आपको लेक्चर अगर पसंद आया है, तो अगर आप पूरा का पूरा ग्रेड 1 की तैयारी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से या चाहे फिजिक्स से, मेरे पास दोनों ही, मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, तो दोनों से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रेविटी गुरु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप उस पर ज्वाइन कर लेंगे। बहुत ही मिनिमम फीस है ना, 1999 इसकी फीस है, जिस पर आप ज्वाइन करके मेरे चैनल पे बन जाएंगे या मेरे
आप ऐप में बने रहेंगे, जिससे मैं ग्रेड 1 की तैयारी आपकी बेस्ट तरीके से करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में नए दिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।